मुद्दा बंद नहीं होता। महिला रिजर्वेशन अब और ज्यादा सशक्त होगा आने वाले दिनों में। इस मुद्दे को चुनावी भाषण में आप हर पार्टी की तरफ से बोलते हुए देखेंगे। ऑपोजिशन बोलेगा, खासकर साउथ में जाके कि साहब डीलिमिटेशन करके वो साउथ को मार्जिनलाइज कर रहे थे, वो बीजेपी को वहां घेरेंगे और बीजेपी पूरे देश में मुद्दा उठाएगी विमेन रिजर्वेशन का कि देखिए हम चाहते थे, ऑपोजिशन ने होने नहीं दिया। अब इस बात पे कोई बहस नहीं करेगा कि विमेन रिजर्वेशन को डीलिमिटेशन से लिंक करने का लॉजिक क्या था। इसका कोई लॉजिक नहीं। तो इस बात को भी समझना जरूरी है। इसीलिए अर्लियर फेलियर और पार्ट ऑफ द प्रोसेस। आप बिल इंट्रोड्यूस करो, फेल करो, उसको रिफाइन करो, कंसेंसस बिल्ड करो, फिर पास करो, जैसे जीएसटी में हुआ, जैसे यूसीसी में हुआ। कहने का मतलब यह है कि आप पूरे मुद्दे को गरमाए रखिए, यही राजनीति होती है। इसके अलावा डिस्ट्रैक्शन स्ट्रैटेजी भी इंपॉर्टेंट है। इस समय जनता परेशान है महंगाई से, रोजगार से, इकोनॉमिक कंडीशंस अच्छी नहीं है। हेडलाइंस में रोज प्रॉब्लम्स आ रही है, गैस नहीं मिल रही, सिलेंडर नहीं मिल रहा, तेल महंगा हो रहा है। अब इससे आप कैसे हटाओगे? तो आपको इस तरह के मुद्दे समाज में डालने पड़ते हैं जो इमोशनल हो, ताकि लोग देखें ठीक है गैस सिलेंडर महंगा है तो क्या हुआ, वुमेन रिजर्वेशन इंपॉर्टेंट है। पूरा जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो डीलिमिटेशन पे आधारित है, लोगों को ज्यादा एमपीज मिलेंगे तो सुधार होगा, वगैरह वगैरह। ये सब कहानियां बनाई जाती हैं क्योंकि इस समय जब इकोनॉमिक स्ट्रेस है, आप उससे कैसे ध्यान भटकाओगे? तो यही तरीके होते हैं भटकाने का। इस बात को भी हमें समझना होगा। तो कुल मिला के स्थिति क्या है दोस्तों? इस समय इस मुद्दे को ज्यादा जोर नहीं देना बीजेपी के हक में था, क्योंकि डीलिमिटेशन एक बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है। और मैं फिर कह रहा हूं, पॉपुलेशन के आधार पे डीलिमिटेशन गलत रास्ता है। डीलिमिटेशन पे ज्यादा फोकस करते तो जो हाई पॉपुलेशन वाले राज्य हैं वो राजनीति में हावी होते, बाकियों के लिए इनसिक्योरिटी होती। और जो फ्यूचर कोalition है इसको भी देखने के लिए इंपॉर्टेंट है कि डीलिमिटेशन हम कैसे करें, और साथ में पॉपुलेशन कंट्रोल वर्सेस रिप्रेजेंटेशन फेयरनेस। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि क्या पॉपुलेशन ही एक तरीका है या और भी तरीके हैं। इस पे अब आने वाले दिनों में नेशनल डिबेट हो सकती है। तो दोस्तों इस बात को समझ लीजिए कि बीजेपी की हार बीजेपी की गलती नहीं थी, ये एक कैलकुलेटेड रिस्क था या चाल थी जो आप अब समझ सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आज जो आपने कानून या जो बिल आपने पार्लियामेंट में लूज किया है, ये अल्टीमेटली कल का नैरेटिव होगा, कल के चुनावी भाषणों की भूमिका बनाएगा। अब अदरवाइज आप चुनाव में क्या बोलते हैं?